ऊंचाई जो थी वो 13.1, कितनी थी? 13.1 थी दोस्तों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये मेरे पास जो है ये डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास है ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आपको दोस्तों ये जो मेरे पास बुक है ये आपको बता दें कि ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। ठीक है, मनोहर रे। तो कक्षा 10 का ये मैथ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो हमें दिया गया है वो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक हमारे पास क्या है दोस्तों, ये देखिए, आपको मैं यहाँ पे भी एक फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन आपको दिखाया पड़ा कि एक लकड़ी के खिलौने रॉकेट, मतलब एक लकड़ी का खिलौना है किसके, रॉकेट तरीका, एक शंकु पर एक शंकु के आकार में है। ठीक है, पूरे रॉकेट की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु भाग की ऊंचाई कितनी है, 6 सेमी, और शंकुआकार भाग के आधार से 5, जबकि बेलनाकार भाग का जो आधार है वो कितना, 3 सेंटीमीटर है। ये शंकु भाग को नारंगी और बेलनाकार भाग को पीला रंग दिया जाता है। तो इन रंगों में प्रत्येक के साथ चित्रित रॉकेट का क्षेत्र जो लिखा है वो क्षेत्रफल ढूंढे, मतलब ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक शंकु पर एक लिखा है ना, तो ये शंकु जो है वो शंकुआकार है। ठीक है, मतलब एक बेलन है, बेलन के ऊपर आरोपित है। तो पहले हम देखिए इस तरीके से है, मैं एक आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक शंकु है। ठीक है, ये बन गया एक शंकु। अब इस शंकु के ऊपर दोस्तों क्या, मतलब ये इस तरीके से होता है एक शंकु। ठीक है, ये बन गया, और ये यहाँ पे भी मतलब ये एक बेलन है पहले, तो ये बेलन बना दिया हमने, ये बेलन बन गया। अब इसने क्या बोला है कि बेलन के ही ऊपर एक क्या है, बेलन के ऊपर एक शंकु है। क्या है दोस्तों, एक शंकु है। तो कुछ इस तरीके से है वो। ठीक, ये एक शंकु हो गया। तो इसको हम लोग बना देते हैं पहले सही से। ठीक है, ये एक शंकु हो गया। अब इसने क्या बोला है कि ये जो है वो, पहले कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। ये जो बेलन है ये वाला, ये दोस्तों जो है वो है पीला। कैसा है ये वाला जो पार्ट है वो पीला है। ठीक, तो ये जो पार्ट है वो तो हो गया पीला। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो पीला है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो आप लोग इसको मैं कलर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिलहाल में। ठीक, तो ये पीला है। अब उसके बाद इसने बोला है ये जो जितना भी पार्ट था ये सब पीला दिया गया, यहाँ तक ये जितना भी पार्ट है ये पीला है। ठीक, तो ये जो है ये पीला हमें करके दे रखा है। अब उसने बोला है हमसे कि जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है, मतलब जो शंकु के आकार का है दोस्तों वो कैसा है। क्वेश्चन में ही बोला है शंकु एक नारंगी रंग का है। शंकु कैसा है, नारंगी रंग का दिया गया हमें। ठीक, तो जो शंकु है वो तो नारंगी है। ठीक, शंकु नारंगी दे रखा हमें। अब शंकु जो है वो नारंगी है दोस्तों, तो इसको हम नारंगी कलर में कर देते हैं थोड़ा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी थोड़ी। तो इसको हम नारंगी की जगह पे ये रेड कलर का कर देते हैं। जैसे ये पार्ट जो है ये सब इतना जो है वो रेड कलर का है, दूसरे कलर का है ये। ठीक, इतना पार्ट। तो ये इस तरीके से है। और हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो उसकी टोटल ऊंचाई है वो कितनी दी गई हमें, टोटल ऊंचाई हमें दोस्तों दी गई थी इसकी
26, कितनी दी गई थी? 26 दी गई थी। तो ये हमारे पास थी, इसकी टोटल लेंथ जो थी वो थी 26 सेंटीमीटर। और इतने पार्ट की जो थी मेरे पास, ये मेरे पास थी 6 सेंटीमीटर। और जो बेलन है, बेलन का आधार, इसका जो हमें व्यास दे रखा था, ये हमें दे रखा था कितना? 3 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक, 3 सेंटीमीटर दे रखा। और उसके बाद इसका जो हमें व्यास है कितना दे रखा था? 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक कितना दे रखा था दोस्तों? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या को फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग हर चीज़ मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे पहले कि माना, ठीक है, माना जो शंकु है उसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं? आर। माना शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। तो हमने शंकु की जो त्रिज्या थी वो हमने स्मॉल आर मान ली। ठीक है, और शंकु की, ठीक है, जो शंकु है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं एल। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी मान ली? एल मान ली हम लोगों ने। और जो उसकी ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई दोस्तों हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एच। तो ये हम लोगों ने मान ली है। ठीक है, अब स्मॉल एच में अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, बेलन की त्रिज्या को कैपिटल आर। और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, तो जो बेलन की ऊंचाई है उसे हम लोग लेते हैं कैपिटल एच। ठीक, बेलन की ऊंचाई को हमने कितना मान लिया? कैपिटल एच। अब आप लोग एक चीज़ देखें जरा, अब क्या है, जैसे ये हमें यहाँ पे दे रखा है आर। अब ये किसके? शंकु की, और शंकु मेरे पास ये है, इसका हमें जो दे रखा है 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 5। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है ये व्यास है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे व्यास, और बटे में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 5/2। कितना होगा? 5/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तिर्यक लंबाई हमारे पास नहीं है क्योंकि इसकी हमें एच दे रखी है 6 और 2.5 दे रखी है। तो हम एल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एल के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, √h² + r²। तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो एच की वैल्यू है 6 का हो जाएगा 36 यानी 36, प्लस 2.5, तो 2.5 हो जाए 6.25 होगा दोस्तों। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा कितना? 42.25। ठीक है, 42.25 आएगा। तो 42.25 जो होता है वो 42/25 जो होता है 65 का होता है, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एल निकल आया। ठीक, अब हमारे पास स्मॉल एच कितना दे रखा था? ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा था। आप लोग सीधा देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये अब बेलन की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी थी? ये हमें व्यास था 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, एच बराबर हमें कितना? टोटल लेंथ कितनी थी? 26, ये रही, कितनी है? 26 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 26 माइनस कर देंगे 6 शंकु वाली, तो बचेगा 20 सेंटीमीटर बचा। ठीक, तो ये हम लोगों ने हर चीज़ छांट के लिख ली है। अब हमें क्या करना है कि ये जो है ये क्या है? शंकु का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये शंकु है, ये किस कलर का है? नारंगी कलर का। ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये जो हमारे पास ये जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, इतना पार्ट जो है ऊपर वाला जो रेड कलर में, ये है एक शंकु। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे
शंकु का निकालेंगे हम लोग, तो नारंगी रंग से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर। तो नारंगी रंग का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, प्लस हम लोग क्या निकालेंगे, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल, प्लस शंकु के आधार, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग का क्षेत्रफल, ठीक। और माइनस हम लोग कर देंगे, देखिए शंकु जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है और ये चीज़ इतना पीला पीला होगा तो इसे हमें माइनस करना होगा। तो हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो ये हो जाएगा बराबर, वक्र पृष्ठ का हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर एल, प्लस इसका हम लोग निकालें शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई, और हमने इसकी त्रिज्या कितनी ली, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस हम लोग करेंगे पाई, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बेलन के आधार तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो पाई को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे, तो ये पाई आ गया बाहर, ब्रैकेट, ये बचा यहाँ पे आर एल प्लस आर स्क्वायर बचा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 ब्रैकेट, ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी 2.5, यानी कि 2.5 इंटू एल की वैल्यू निकली थी 6.5 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू थी 2.5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट, ठीक। इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखो अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने रखा 3.15, कितना रखा 3.15, तो इसको तो हम लोग 3.15 ही अभी रख लेते हैं, 3.15 ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 20-25 आएगा, तो ये आएगा मेरे पास 20.25, ठीक है। और प्लस इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, माइनस 1.5 का करेंगे तो 2.25 आएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस करें तो 4 बचेगा, 4 इसमें 24 पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, ठीक। कितना होगा 24, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब, तो देखते हैं इसका, पहले एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सही है या नहीं। ये होगा 6.5 अपॉन में 2.5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया, कैरी कितना बचेगा 2, ये होगा 30 और 10 4 और 2 42, कैरी कितना बचा 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 6 दूनी 12 और 1 16, 16-25 आएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे गलत हो गया है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था मेरे पास 16.25, ठीक। अब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 3.14 ब्रैकेट, ये बचा 16.25 प्लस 4, इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.14 ब्रैकेट, ये बचेगा 20.25। इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल ही आएगा 63 कितना आएगा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला है दोस्तों, ये निकला है नारंगी रंग का,
नारंगी रंग का। ठीक, तो ये जो क्षेत्रफल था वो नारंगी रंग का, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं, जिसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ठीक, तो ये मेरे पास नारंगी रंग का क्षेत्रफल निकल आया दोस्तों। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नारंगी रंग का हम लोगों ने निकाला, अब हमें पीले रंग का क्षेत्रफल और निकालना है। ठीक है, तो पीले रंग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पीला रंग जो था वो कैसा था, मेरे पास बेलन था। ठीक है, पीला क्या था, बेलन था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीले रंग का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग निकालें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, प्लस क्या करते हैं हम लोग, प्लस हम लोग करते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल प्लस कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास अंदर वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस इसका हम लोग निकालेंगे तो πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास देखो πr कॉमन मिलेगा हमें, तो πr हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा 2h + r बचेगा। तो पाई की वैल्यू थी 3.14 इंटू आर की वैल्यू थी 1.5 ब्रैकेट 2 इंटू एच की वैल्यू तो 20 प्लस हो गया 1.5। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3.14 हो गया इंटू 1.5 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 1.5। तो ये हो जाएगा मेरे 3.14, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा मेरे पास 4.71 इंटू ये हो जाएगा 41.5। ठीक, तो इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्षेत्रफल निकला। तो ये किस रंग का क्षेत्रफल था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पीले रंग का क्षेत्रफल बराबर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है किसका, पीले रंग का। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, पीले रंग के ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बंद कर दिया। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास दोस्तों, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। आप लोग उसको अच्छे से रीड करें और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग लगाने की। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अभी हम आपको आकृति दिखाएंगे। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से है। ठीक, ये एक बेलन बना हुआ है ऐसे, और ये बेलन बना हुआ है और इसमें यहाँ से एक ऐसे अर्ध ठोस करके एक निकाली, एक नीचे से निकाली गई है दोस्तों, आप लोग बुक में अपने देख सकते हैं, और एक ऊपर से ऐसे निकाली गई है। ठीक, दोनों जगह से एक एक करके इस तरीके से ऐसे निकाली गई। और ऊपर जो है दोस्तों वो बनाया गया है
एक बेलन टाइप का, मतलब एक ऐसे अर्धगोला, ये ऊपर जो होता है ना वो बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी इसको बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से बना हुआ है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी, और इसकी जो त्रिज्या है ये यहाँ तक होती है, रेडियस हाफ होती है, ये हमें दे रखी है 3.5। कितनी दे रखी है हमें? 3.5 दे रखी है, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या बराबर हमें कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक। ये बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? ऊंचाई हमें दे रखी है, इसको हम स्मॉल h ले लेते हैं, कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक तरीके से बेलन है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है, ब्रैकेट में h+r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो इसका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो हम रखेंगे 2 × पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7 इंटू r की वैल्यू है मेरे पास 3.5, ब्रैकेट ये हमें देखा 10 + 3.5। तो ये डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, और ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा 22 44 × 0.5 बचा, और इंटू ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 0.5, ये हो जाएगा 13.5। कितना हो गया? 13.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 13.5, ठीक। अब इसको हम लोग जब इंटू करेंगे तो इसका आप लोग इंटू कर लीजिएगा। तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो टोटल निकल के आएगा मेरे पास 297 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये मेरे पास निकला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे, तो ये तो हमने बेलन का लिया। अब इसमें 2 अर्धगोले लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2πr² अर्धगोले का। लेकिन हमारे पास हैं कितने? आप लोग एक नीचे देखिए, एक यहाँ पे है और एक ये ऊपर साइड पे भी है, ठीक। तो हमारे पास 2 हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? 2 × 2πr², यानी कि कितना हो जाएगा? 2 × पाई की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे 22/7। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर की वैल्यू थी कितनी? 3.5, तो हो जाएगा 3.5 × 3.5, ठीक। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा 22 44/7 इंटू ये हो गया 3 35/10 गुणा 35/10। तो इसको हम लोग ठीक है, तो हम लोगों ने कितना निकाल लिया? इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास निकल आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक।
अब हमारे पास एक चीज़ और थी, देखिए मैं आपको फिगर दिखा दूँ एक बार। फिगर क्या था, देखिए ये हमने अभी जब बेलन का निकाला था दोस्तों, तब आप लोग देख सकते हैं ये जो था बेलन, इसका हमने निकाला तो ये पूरे का निकला था। अब हमने ये अर्धगोले का निकाला, इसका भी निकल आया, और ये ऊपर अर्धगोला था इसका भी। तो ये जो गोला है ये बेलन में भी निकला ये पार्ट, और अर्धगोले में भी निकला। तो हम एक काम करते हैं, इनका भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, आधार जो है ना उसका हम लोग निकालें, तो हम लोग निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोले मतलब अर्धगोलाकार है वो गोल होता, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और कितने हैं, 2, तो हम लोग 2 अर्धगोले का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी 3.5 गुणे 3.5, ठीक। तो ये 7 एकम 7, और इसको हम लोग डिवाइड करें तो आएगा 0.5। तो ये 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया 1 गुणा हो जाएगा 22 गुणा हो गया 3.5। तो ये हम लोग जब गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 77। कितना निकल गया, 77 निकल आएगा, कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, तो संपूर्ण क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब माइनस हो जाएगा तो कितना मेरे पास निकला था, ये मेरे पास निकला था 297 निकला था, प्लस ये निकला था 154, और माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 451 आएगा, ये 7×4 ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 77, तो ये घटाएंगे हम लोग तो बचेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कितना बचा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा मेरे पास, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना निकला, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही दोस्तों मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा आंसर। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज 13.1 का, ओके फ्रेंड, थैंक यू। तो क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है, ओके। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो रीड करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 धातु के ठोस जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, ठीक। एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 घन हैं और तीनों को मिला के एक ठोस बना दिया जाता है, ठीक। तो उसकी हमें दोस्तों क्या भुजा ज्ञात करनी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास छोटे छोटे 3 घन हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप के आपके पास छोटे छोटे 3 घन हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये 3 घन हो गए, ठीक। ये 3 घन ऐसे बने हुए हैं, 3 हैं, ठीक। तो इनकी हमें भुजाएं दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। यहाँ से हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। पहले घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। और तो यहाँ पे दूसरे की कितनी दे रखी है हमें, दूसरे घन की भुजा बराबर कितनी होगी दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो तीसरे की कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे तीसरे घन की भुजा बराबर, ठीक। तो तीसरे घन की भुजा बराबर क्या होगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमें तीनों घन की भुजाएं दे रखी हैं। अब इन्हीं को पिघला करके एक बड़ा घन बना दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम निकालेंगे क्या, घन का आयतन, ठीक। तो आयतन होता है भुजा की घात 3, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बड़े घन की भुजा, जो बड़ा घन है उसकी भुजा को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक। कितनी मान ली हमने, कैपिटल ए। तो अब हम लोग करते हैं प्रश्नानुसार जो हमसे बोला गया, हमसे क्या बोला गया है, तीनों घन का आयतन, ठीक, बराबर होगा बड़े घन का आयतन, ठीक। तो तीनों क्या होगा, एक का क्या होगा, भुजा क्यों, यानी कि भुजा कितनी दे रखी है हमें 3, तो पहले वाले का हो जाएगा 3 की घात 3, ठीक है, प्लस 4 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 5 की घात 3 हो गया, बराबर ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल ए की घात 3। 3 का क्यों कितना होता है दोस्तों, 27, प्लस 4 का होता है 64, और प्लस 5 का होता है दोस्तों 125, बराबर हो जाएगा ए क्यू। अब इनको हम जब ऐड करेंगे 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो गया 6, कैरी कितना में कुछ कैरी 1 बचेगा, तो 2 और 6 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, कैरी कितना बचा 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 216, कितना बचा मेरे पास ए क्यू, ठीक। ए क्यू मेरे पास बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घनमूल लेने पर, तो जब हम लोग घनमूल लेंगे तो ए क्यू बराबर कितना है 216, ठीक। इसके ऊपर भी ये चल जाएगा यहाँ पे करड़ी में, और इसके ऊपर भी करड़ी में आ जाएगा 3, तो ये तो बाहर निकल आएगा ए, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 रहेगा, ये हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये पेयर बन गया एक 3 का। तो ए बराबर निकल आएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो मेरा बड़ा घन था उसका क्या होगा, ये आयतन हो गया, उसकी भुजा निकल आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़े घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। ठीक है,
बीकर, ये दोस्तों बीकर लिखा है, ठीक है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर जो कंचे हैं डाले हैं कि बीकर के पानी का तल जो है 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, ठीक है। तो ये ऊंचा हो जाए यानी कि हमें ऊंचाई दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, माना कंचों की संख्या, हम कंचों की संख्या जो है वो x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं हम लोग, कंचों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो कंचों की संख्या हमने मान ली x। अब दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे जो होगा वो होगा क्या, कंचों का आयतन, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलन का आयतन, ये होगा, ठीक। और कंचे हैं कितने मेरे पास, कंचे हमारे पास हैं x, तो हमने x गुणा कर दिया। अब यहाँ पे हमें दे क्या क्या रखा है दोस्तों, हमें यहाँ पे दे रखा है कि कंचे का व्यास, ठीक है, कंचे का व्यास। तो कंचे का व्यास हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ठीक। इसे हटा देते हैं, त्रिज्या लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंचे की त्रिज्या कितनी होगी, कंचे की त्रिज्या, तो कंचे की त्रिज्या हो जाएगी मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। और बेलनाकार का व्यास कितना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बेलन का व्यास हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और तो बेलन की त्रिज्या दोस्तों क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी मेरे 7/2 सेंटीमीटर। अब मेरे पास और हमें दे रखा पानी के बेलन को, तो यानी कि ऊंचाई है, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है पानी की ऊंचाई। तो पानी की ऊंचाई हमें दोस्तों कितनी दे रखी है, पानी की ऊंचाई हमें दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। अब पानी की ऊंचाई हमें दे रखी है, तो हम अब एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू कंचे का आयतन यानी गोल होती है तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, बराबर होगा बेलन का आयतन यानी कि पाई r² h, ठीक। इसको हम बनाम ले लेते हैं, इसको हम त्रिज्या को r1 कर देते हैं, क्योंकि दोनों की सेम हो जाएगी नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, पाई से पाई को पहले ही काट देते हैं, ठीक। इंटू ये हो जाएगा 4/3 इंटू r³ यानी यार 0.7, तो हम रखते हैं यहाँ पे 0.7 ही रहेगा, ठीक है, इंटू 0.7 इंटू 0.7 बराबर r1² यानी कि हमें कितना देखा 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच की वैल्यू है मेरे पास 5.6, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, ऐसे ही ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, और इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो अपॉन में 10, ऐसे ही हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, इस 10 से इस 10 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और इस 7 से इस 7 को, और इस 7 से इस 7 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर ये अब पहले लिख लेते हैं हम लोग x गुणे 4/3 गुणे 7 बटे में कितना बचा 10 गुणे 10 बचा, ठीक। बराबर कितना बचेगा, बराबर मेरे पास बचा है 56/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4 और 14 चक्कू कितना होता है 56, ठीक है।
14 चक्कू 56, यहाँ आप ऐसे काटें 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16। अब इसको हम काटेंगे 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, फिर अब मेरे पास कितना बचा, x गुणे बचेगा 4/3 और गुणे 1/100 बचा, बराबर यहाँ बचेगा मेरे पास 2। ठीक, अब 2 बचा तो इसे हम काटेंगे 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसे काटेंगे 2 एकम 2 और इसे काटेंगे तो बचेगा यहाँ पे 50। तो यहाँ मेरे पास बचा x/3 और 50 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150 बराबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर निकल के आएगा 150। तो यानी कि कंचों की संख्या कितनी निकली, कंचों की संख्या बराबर 150। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन है मेरे पास 13 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी। तो क्या है, एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणे 6 मीटर, मतलब 11 मीटर लंबाई है और 6 मीटर चौड़ाई है, और एक टैंक में 5 मीटर गहराई तक पानी भरा जाता है। ठीक है, 5 मीटर गहराई तक क्या ऊंचाई तक क्या बढ़ जाएगा, पानी भरा जाता है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या, जो चीज़ हमें दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि आयताकार टैंक की लंबाई, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से, आयताकार टैंक की लंबाई L बराबर हमें कितना दे रखा, 11 मीटर। ठीक, और हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई बराबर हमें दे रखी है 6 मीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी है मेरे पास, ऊंचाई हमें दे रखी है h, यानी कि कितनी दे रखी थी, 5 मीटर। ठीक, और बेलन की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी थी, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि इसी में इसे स्थानांतरित किया तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R, या आप स्मॉल r भी रख सकते हैं। तो 3.5 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो घनाव था उसी से निकाल के एक बेलन बनाया गया था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं घनाव का आयतन, घनाव का आयतन, ठीक, बराबर हो जाएगा दोस्तों बेलन का आयतन। ठीक, बराबर होगा बेलन का आयतन। तो घनाव का आयतन कितना है, देखो ये होता है LVH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका होता है πr²h। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है 11 इंटू बी कितनी है 6 इंटू ये हो गया कितना था मेरे पास 5 था, ये गलती से लग गया है 5। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास 5 बराबर पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एच हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका हम गुणा करेंगे, पहले तो अभी ऐसे लिखते हैं 11 गुणे 6 गुणे 5 बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुणे ये हो गया 35 गुणे 35 और बटे में हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक, अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, देखो 7 एकम 7 और 7 5 या 35, 7×35 होता है। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 50 बचा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 11 बचा इंटू 6 बचा
बराबर, यहाँ बचे मेरे पास 11 गुणे 35 बचा, ठीक है, और अपॉन में 50। यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये 4 है, ठीक है, और इसे हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये बचेगा यहाँ पे 7, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 10। इसको इधर लेके जाएंगे कितना होता है 60, 60/7 बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा दोस्तों, ठीक, h हो गया। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक, तो ये इसका डिवाइड करें 7×5 = 56, 8, ठीक है, ये 8 है, इंटू कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा, तो आएगा 8.6 मीटर लगभग में आएगा, ठीक है, बराबर h। तो हम लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर 8.6, ठीक है, 8.6। तो ये क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हैं आप। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन जो है वो 41/19/21। दोस्तों ये यहाँ पे उस तरीके से लिख नहीं पाया है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रा सही से अपना स्टडी कर लें। कितना है 41/19/21 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से एक बना हुआ है, जैसे ये मेरे पास एक मान लीजिए बेलन है दोस्तों, ठीक, ये एक बेलन बन गया है, ये एक बेलन है, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, इसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से पहले बंद कर देते हैं, ठीक, ये एक बेलन हो गया। अब इसके ऊपर दोस्तों एक गुंबद टाइप का लगा हुआ है, तो गुंबद यानी कि अर्धगोले टाइप का है, तो उसे हम इस कलर से दिखा देते हैं, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इतनी जितनी यहाँ से गुंबद है, तो इसकी रेडियस r और इसकी भी ऊंचाई r, यानी कि h बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 2r, ठीक, h बराबर 2r। और ये इसकी यहाँ से त्रिज्या हो गई, तो यानी कि ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r है, ठीक। और ये इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है दोस्तों, ये भी r ही होगी। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा दोस्तों इसका व्यास जो है वो कितना है 2r दे रखा है। ये क्वेश्चन में ही सब चीज़ गिवन है दोस्तों, कोई, ठीक है, इतनी चीज़ हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, ठीक, बराबर हो जाएगा गुंबद की आंतरिक व्यास, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक व्यास कितना निकला हमने बताया 2r, ये हो गया मेरे पास 2r। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें दे रखा था, तो हम देखते हैं भवन की त्रिज्या, ठीक है। तो भवन की त्रिज्या यानी कि r हमें कितनी देर के, भवन की त्रिज्या बराबर हमारे पास कितनी है r ही है, स्मॉल r है, ठीक। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो दोस्तों टोटल थी कितनी 2r, उसमें से r गुंबद लगा हुआ है तो कितनी बची r बची, ठीक, r ही बची है। अब हम लोग देखते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना होगा,
बेलनाकार भाग का आयतन। तो आयतन क्या होता है दोस्तों, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू रखेंगे आर, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यू। कितना हो गया, पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर क्यू मीटर क्यू। तो ये हो गया बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक, तो ये तो हो गया है मेरे पास बेलनाकार भाग का आयतन। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो अब हमें निकालना है, माना हम भवन का भी आयतन निकाल लेते हो, तो भवन का कुल आयतन मतलब जो टोटल भवन है उसका कुल आयतन क्या होगा। ठीक, तो कुल आयतन हमें निकालने के लिए क्या निकाल, भवन का आयतन निकालना होगा। ठीक है, भवन का कुल आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं भवन का कुल आयतन। ठीक है, यानी कि भवन क्या, बेलन का कुल आयतन। ठीक है, प्लस ये ऊपर जो गुंबद है अर्ध गुंबद का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अर्ध गुंबद का आयतन। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसकी जगह पे आप लोग बेलन भी कर सकते हैं दोस्तों, बेलन करना चाहें तो आप बेलन भी कर सकते हैं। तो बराबर क्या होगा मेरे पास, ये हमने कितना निकाला इसका पाई आर क्यू निकाला, प्लस ये अर्धगोलाकार टाइप का है तो कितना हो जाए, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये दोस्तों मेरे पास इसको मेट कर 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि हम इसे लिखते हैं 5/3 पाई आर क्यू। इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हमें आयतन जो था वो पहले से ही दे रखा था। ठीक, ये हमें आयतन जो था वो पहले से ही दे रखा था। हमें आयतन दिया गया था भवन का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों हवा का आयतन। ठीक, तो हमें भवन में आयतन दे रखा था 41 सही 19 बटे कितना था दोस्तों, 41 से 19/21 21 बराबर हो जाएगा 5/3 और पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 21 का इसमें गुणा करें और 19 ऐड करेंगे तो आएगा मेरे पास 880 बटे में 21 बराबर ये हो जाएगा 5/3 गुणे इसके वैल्यू रखेंगे तो 22/7 गुणे आर क्यू। ठीक, तो ये होगा 22 एकम 22, इसको हम काटेंगे 22 चक्कू 44। ठीक है, 22 चक्कू 44। तो कितना बचा, ये बचा मेरे पास 40/21 बराबर ये हो जाएगा 5/3 गुणे 1/7 गुणे आर क्यू। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 7 या 21, तो ये 21 कैंसिल। तो अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा मेरे पास 40 बराबर 5 आर क्यू। तो 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, यानी कि आर क्यू बराबर कितना बचा 8। तो हम 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यानी कि हमें आर बराबर कितना मिल गया 2, यानी कि हमारे पास रेडियस जो थी वो कितनी निकली दोस्तों 2 सेंटीमीटर 2 मीटर निकली है। ठीक है, तो हम लोग भवन की ऊंचाई निकालेंगे कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई होगी एच बराबर कितनी थी 2r थी, तो यानी कि 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगी 4 मीटर। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।